ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। आज का प्रश्न, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। माना आप कहीं भी रहते हो तो हर एक को ये अनुभव जरूर होना चाहिए कि आप में दैवी गुण है। कल बताया था ना कि आपके स्वभाव संस्कार से ही तो कोई आपको देवी या देवता जैसा कहेगा। ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए इस पर चिंतन करने को कहा था ना, ये होमवर्क दिया था ना। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ब्राह्मण कैसा होना चाहिए बताया था ना। आप कहीं भी रहते हो, चाहे घर में रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो, यज्ञ के बहुत बड़े निमित्त हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपका व्यवहार ही आपको बड़ा करता है। आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रॉयल्टी ये दिखाती है कि आप कोई साधारण नहीं हो। ऐसे चिल्लाने से तो कुछ नहीं होता। मैं घर का बड़ा, मैं घर की बड़ी, मेरी बात सारे मानो। कैसे किसको पता चले कि ये घर का बड़ा है या छोटा है? आपके व्यवहार से। कैसे? आपके व्यवहार से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई घर में आएगा, आपका व्यवहार कैसा है, आप उसको अटेंड कैसे करते हो, आपका व्यवहार के द्वारा ही उसको पता चलेगा कि ये घर में कोई बड़ा व्यक्ति है। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यज्ञ में भी ऐसा ही होता है, सेंटर पे भी ऐसा ही होता है, घर पे भी ऐसा ही होता है ना। आपके अपने व्यवहार से पता चलता है कि आप कैसी आत्मा और कौन सी आत्मा हो, कौन से कुल की आत्मा हो। ब्राह्मण हो ना। अब आपको अपने आप को ब्राह्मण और लक्षण ब्राह्मणों वाले ना हो तो कोई मानेगा आपको ब्राह्मण? नहीं मानेगा ना। तो लक्षण भी चाहिए। आपके साथ रहने वाले भी आपको तभी मानेंगे कि इनमें दैवी गुण है जब आप दिखाओगे। जब यज्ञ में भी आपस में बहनें रहती है, भाई रहते हैं, तो कैसे साथ वाला माने कि ये अच्छे से रहता है या अच्छे से नहीं रहती है? कैसे पता पड़ेगा? लक्षणों से पता चलेगा ना। कैसे? लक्षणों से पता चलेगा। कोई किसी को नहीं बताता है। अब बाबा मम्मा का देखो, बाबा के बारे में कोई ऐसे परिचय नहीं देता था, एक बहुत अच्छी हाइट होगी और बाबा ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे ऐसे। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे माँ बाप सिखा के मधुबन लेके आते थे। हाँ, कि अगर बाबा दिखे तो एकदम चिपक जाना ताकि पता चल जाए कि बाबा के बच्चे हैं। ऐसे सिखा के लाते थे। बाबा में एक अलग सी आकर्षण थी। कोई बच्चा भी आता था तो उसको लगता था कि ये तो मेरा है, ये मेरा बाबा है। तो कोई माँ बाप सिखा के नहीं लाते थे, ये आकर्षण है। तो रॉयल्टी, पर्सनैलिटी ऐसी जो दिखे, तो आप ब्राह्मण हो तो दिखाई तो देना चाहिए कि आप क्या हो, ब्राह्मण। बात बात पे बिगड़ते रहना, बात बात पे क्रोध करते रहना तो शूद्रपने के लक्षण है ना।
तो ऐसे काम नहीं करने हैं। बहुत बहुत मीठा रॉयल होना चाहिए। रॉयल व्यक्ति बहुत वैसे भी बहुत कम बोलते हैं ना, और जो बोलते हैं ये अर्थार्थ बोलते हैं। जो बोलते हैं ये अर्थार्थ बोलते हैं। तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, जो ये कह रहे हैं वो सुन लेना चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पे स्टडी की आज और कर लेना। ठीक है, चलो आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते, नई दुनिया के नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी ना। अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं, वहाँ है ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है ना, कहाँ? सतयुग में। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। ये कितनी जबरदस्त कमाई है, ये कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आया है स्वर्ग का मालिक हम बच्चों को बनाने के लिए। स्वर्ग का रचयिता है बाबा और हमको बनाते हैं उसका मालिक। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए, ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि 2 बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुख दाता, शांति दाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सत्युग में सब सुखी रहते, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। सत्युग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। सत्युग में सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलवर्ड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये नहीं जानते। वह कहते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते हैं हम एकम याद करो, सर्वशक्तिमान मैं हूँ वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। वो ब्रह्म महातत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, इसलिए ब्रह्म तत्व में जहाँ आत्माएं रहती हैं उन्हों को ही उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी है ना, लेकिन अपने को क्या कहला देते हैं? हिंदू धर्म का, क्योंकि अपना धर्म भूल गया तो क्या कहने लग गए? हिंदू। वैसे ब्रह्म तत्व में रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है, वह है ब्रह्मांड। वहां आत्माएं ज्योति बिंदु अंडा आकार में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। यह मनुष्य सृष्टि, ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। ब्रह्मांड ऊपर, मनुष्य सृष्टि नीचे। ठीक। आत्मा क्या है यह भी किसको पता ही नहीं है। कहते भी हैं भृगुटी के बीच में चमकता एक अजब सा सितारा, फिर कहते आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, परंतु बाप कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिसको इन आंखों से देख ही नहीं सकते। इनको पकड़ने की, देखने की बहुत कोशिश करते हैं, इनको देखे, इनको पकड़े। किसको? आत्मा को तो बहुत कोशिश की जाती है, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो, अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही है भारत में, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं ना। क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था,
किसका भी उन्हों को पता ही नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं। महिमा सारी श्री कृष्ण की गाते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण द्वापर में तो आते ही नहीं। लीला है एक बाप की, तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। श्री कृष्ण है सत्युग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहां शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है ना। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भू भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है। भू भू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। याद है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति दिखाई गई है ना, वो लगा देना। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। ठीक है, तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होता है, जानते हो, पुराना शरीर है, जानते हो, इसका कर्म भोग चुकतू करना है, जानते हो। जब सतो प्रधान हो जाएंगे ना तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। जब सतो प्रधान हो जाएंगे फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो, आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकेंगे। यह है दुखधाम रावण का स्थापन किया, और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, ना कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है, शिव बाबा का यह तख्त है, समझ में आ रहा है। अब शिव बाबा का यह तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। बाबा आते हैं ना, यहाँ बाजू में आकर विराजमान हो जाते हैं और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो ये आया। सुन रहे हो? कितनी देर लगती है बाबा को आने में? सेकंड लगता है। याद करो तो ये आया। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, बट साहब मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वे तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं ना श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप श्री कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? और शाम नहीं कहा है, क्या कहा है? मोहन, हाँ मोहने वाला है ना, हाँ माना अति सुंदर। ठीक है, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेज और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब ये 8 कौन है? अब ये 8 कौन है? बीच में कौन है? ये भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है। बाप कहते बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठोर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है।
जैसे घरों में होता है ना, शराब सिगरेट पीते हैं तो बाबा समझाता है अगर तुम ऐसा कोई कर्म करेंगे तो बाबा का तो नाम बदनाम होगा ना। शुरू में चलते हैं, फिर धीरे धीरे कहते हम चल नहीं सकते तो फिर छोड़ देते हैं और फिर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है, ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने। कहीं तो 6 मास तक 1 साल तक कोई शराब सिगरेट नहीं पीते हैं। अचानक उन्हें कोई ऐसा मित्र मिल जाता है पुराना जो उनको उस स्वभाव में ले गया था, फिर से मिल जाता है और फिर से उनको वही लत लग जाती है। तो 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहे, फिर से वैसे हो गए तो अब वहां भी जाते रहते हैं और वो लत भी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर किसका नाम बदनाम होता है? बाबा का। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वे ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है कि बस बैठे हुए तो बैठे हुए, खाया पिया बैठ गए, खाया पिया बैठ गए। माना बाबा ने कहा योग लगाओ, खाया पिया फिर बैठ गए समाधि लगा के, खाया पिया फिर बैठ गए समाधि लगा के। ऐसे हठ योग नहीं करना है, ऐसे हठ योग नहीं करना है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है, भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं बंगाल में। तो समझते हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे। माना मछली अगर नहीं होगी तो समझते हैं ये शुभ नहीं है, शुभ हो गया। अगर काली पर बकरे का भोग नहीं चढ़ाया तो काली रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। न काली को पता तुम क्या खा रहे हो, न तुम्हारे पितर जानते क्या क्या खाए जा रहे हो। सब अपने लिए अगड़म बगड़म शगड़म सब अपने लिए ही करे जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उस चीजों की धारणाएं बनती जाती है। कोई आता है बीच में से उसका रिवाज ही निकाल देता है। ये करते आए हैं आज तक भी, ऐसे कई बार ब्राह्मण भी बोल ये होता आया है। पीछे कहाँ से कौन करता आया है? हम ही बना रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। और फिर जो आगे आएंगे वो भी कहेंगे होता आया है, करते आए हैं। तो पितरों को वहां पे क्या खिलाया जाता है? मछली। नहीं तो समझते हैं कि पितृ नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है वह चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वह राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहां कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में। वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। हरि माना दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं, जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, पुरानी दुनिया को नहीं बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से में बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है। बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा तो गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुड़ाकर हमको क्या बना दिया है। ख्याल तो करो, कर रहे हो ख्याल? ख्याल कर रहे हो?
कि माया ने हमारा माथा मुड़ा कर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वे कह देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक बार होता है, परंतु बाप सब जानते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा यह संगम का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात ही नहीं। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ वे सत्यु के देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होता है, सत्यु में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए, तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वे जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं, उन बेचारों का कोई भी दोष नहीं है। इस नॉलेज को जानते ही नहीं, इस नॉलेज को जानते ही नहीं, इसलिए तुम्हें किसी के शास्त्रवाद में पढ़ना नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वे ज्ञान का सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं है, वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है। हनुमान पवन पुत्र था, अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छमच्छ अवतार। कितनी गाली दी है। बाबा आकर उलाना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी है ना। किसकी मत पर चले थे, आसुरी मत पर ना। देखो दूसरों की मत पर चलकर तुमने हालत ऐसे कर दी, अपने बाप को गाली दी। बाबा आकर उलाना देते कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी, 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कन कन ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। यह सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई है। अब बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यह भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट और सतयुग में भारत सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड ही नहीं होता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। आज का वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहेंगे। आज का स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे।
ओम शांति। ओम शांति।